सुशांत, आपका सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा, इस वक्त क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि 19 मौत और सबसे बड़ी बात बहुत लोग लापता हैं, उनके बारे में क्या कोई जानकारी मिली? कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है कि वो लोग लापता लोग कहां हैं? देखिए आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा परेशानी इसी बात को लेकर के आ रही है कि जितने लोग लापता हैं उनके परिवार वाले एकाएक इसी स्पॉट पर पहुंच रहे हैं और लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके परिवार वालों के जो सदस्य हैं जो इस पूरे हादसे के अंदर मिसिंग है उनको ढूंढा जाए। लेकिन अभी तक कोई उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं। वो लगातार अस्पताल का चक्कर काट रहे हैं, स्पॉट का चक्कर काट रहे हैं, आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मीडिया से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों को ढूंढा जाए जो कि कल से लापता है। फिलहाल आपको मैं तस्वीर दिखा दूंगी, एनडीआरएफ की ये वो टीम है जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रही थी। फिलहाल अभी कई सारी टीमें एकाएक जो है वो काम कर रही हैं। इसके बाद अभी कुछ टीमें अभी एक बार फिर से अंदर की तरफ गई हैं। एनडीआरएफ चीफ जो है जो विकास सैनी, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे हादसे में सेकंड फ्लोर जो है उसमें काफी हद तक लोग जो है वो थे, जहां पर कई तरीके के बॉडी पार्ट्स जो है वो मिले हैं। अब उनको सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीम को जो है वो दिया जाएगा ताकि आगे की जांच की जा सके कि आखिरकार ये बॉडी पार्ट्स किसके हैं। कल जिस तरीके से आग लगी थी उस दौरान जब यहाँ से रेस्क्यू किया गया था, लोगों को देखा गया था कि जो अस्पताल जब पहुंचे तो एसडीएम ने भी साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से जो बॉडियां मिली हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है कि वो जेंट्स है, मेल है या फीमेल है। इस तरीके के हालात और जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं उनका अब एफएसएल के अंदर जांच जो है वो की जाएगी। लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है वो टीम लगातार बढ़ती जा रही है। करीबन 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार ये टीमें यहाँ पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जो है वो की जा रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कूलिंग प्रोसेस भी लगातार जारी है। कई हिस्सों में अभी अगर बात की जाए तो छोटी मोटी आग जो है वो लगी हुई है, उस पर कूलिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि अब से तकरीबन 1 से 2 घंटे पीछे के आसपास अगर बात की जाए तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस पूरे हादसे के लिए यहाँ पर पहुंच सकते हैं, यहाँ पर देखने के लिए कि किस तरीके के हालात है, क्योंकि ये हादसा काफी हद तक बड़ा है। जी सुशांत, आप घटनाक्रम पर नजर बनाकर रखें और इसके पहले कि हम दूसरे सहयोगी मलिका और तेजश्री का रुख करें, एक रिपोर्ट दिखाते हैं अपने सहयोगी अरविंद ओझा की। जिस बिल्डिंग में ये भीषण आग लगी उन्होंने अंदर जाकर इसका जायजा लिया, आप देखें रिपोर्ट। इस वक्त हम उनका की उसी बिल्डिंग में मौजूद है जहां पर पुलिस, आप देख पा रहे हैं, कड़ी मशक्कत के बाद, बस हम ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये दरवाजा तोड़कर किस तरीके से जो पुलिसकर्मी है, कितनी पुलिस कर्मियों ने और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कितनी कड़ी मशक्कत की है। इस जिस बिल्डिंग में मैं मौजूद हूं, इस बिल्डिंग के इस दीवार को बाकायदा तोड़ा गया है और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आग लगी हुई थी और बाकायदा दिल्ली पुलिस के जवान और दमकल विभाग के जो जवान थे वो अंदर दाखिल हुए। देखिए अंदर जो पूरा तस्वीर अगर आप मंजर देखेंगे, कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर नहीं बुझाने के लिए। आपको बताऊं कि मैं उस बिल्डिंग में मौजूद हूँ और इसी बिल्डिंग के आसपास की चीजों को बाकायदा तोड़कर तब आग पर काबू पाया गया है। जरा मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी और इसी बिल्डिंग के देखिए ये बाकायदा कांच के यहाँ पर जो शीशे हैं वो बिखरे पड़े होंगे। इस कांच के शीशे को बाकायदा तोड़ा गया है और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया गया है। जो फैक्ट्री है बाकायदा इस दीवार को तोड़ा गया है। आप समझिए कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कितना मुश्किल रहा होगा। ये जो पूरी आप देख पा रहे हैं इस दीवार को तोड़ा गया है, उसके बाद दमकल विभाग के लोग इस फैक्ट्री में जहां पर लोग सबसे ज्यादा घायल हुए हैं और जहां सबसे ज्यादा मौत हुई है, बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। इस जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उसकी दूसरी बिल्डिंग पर हम लोग यहाँ मौजूद है। हम सीढ़ियों के जरिए आपको जाकर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये एक बिल्डिंग है और रेस्क्यू ऑपरेशन इतना टफ था कि बाकायदा इस बिल्डिंग के अंदर जो दमकल विभाग के लोग हैं वो दाखिल हुए हैं। ये जो कांच का शीशा है, ये पूरा कांच का शीशा तोड़ा गया है, दीवारों को तोड़ा गया है और उसके बाद तब जाकर ये देखिए दीवार किस तरीके से तोड़ी गई है और ये होल बनाया गया है। और अभी भी देखिए पानी टपक रहा है। जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लगातार आग बुझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ये जो पत्थर टूटा हुआ है, ये तमाम चीजें टूटी हुई है। तो इस तरीके से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। मलिका, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात कि इतने लोग उनकी मृत्यु हो गई इस घटनाक्रम में, हमने सीखा क्या? क्योंकि अतीत के अगर पन्ने को हम पलटे तो बहुत बार इस तरह के घटनाक्रम हो चुके हैं, लेकिन सबक नहीं लिया गया और सबसे बड़ी लापरवाही कहें या गुनाह कहें, अपराध कहें, क्योंकि आप एनओसी ही आपने नहीं ली थी। इसमें सिर्फ
फैक्ट्री मालिक तो जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मिली भगत की भी बात आ रही है, क्योंकि बिना एनओसी अगर फैक्ट्री चल रही है तो जिम्मेदार कौन? बिल्कुल आशुतोष, और जिस तरह की जानकारी आपको अब से कुछ देर पहले सुशांत दे रहे थे, दिल दहला देने वाली। आप सोचिए इस इमारत के अंदर से लोगों के बॉडी पार्ट्स निकल रहे हैं। आप सोचिए कितना भीषण ये हादसा था, दर्दनाक लोगों की मौत हुई है यहाँ पर। हालांकि बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं, लेकिन सवाल ये बहुत बड़ा उठता है कि इतने घंटों के बाद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं घटनास्थल पर, और यहाँ पर अचानक से अफरा तफरी मची है, क्योंकि बताया जा रहा है कि डीएम मैडम भी आ रही हैं। अब यहाँ पर प्रशासन के कुछ लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि आखिर हमने क्या सीख ली, पहले भी ऐसे हादसे होते रहे हैं, और आशुतोष डर की बात यह है कि आगे भी ऐसे हादसे हो सकते हैं, क्योंकि जितने लोगों से हमने यहाँ पर बात करी है, जानकारी मिली है कि यहाँ पे ये एक लौती इमारत नहीं है ऐसी जिनके पास एनओसी नहीं है या जरूरी क्लियरेंस नहीं है। अगर आप बुंडका इलाके की ही बात करें तो यहाँ पे अभी भी धड़ल्ले से ऐसी कई फैक्ट्रीज चल रही हैं जिनके पास जरूरी क्लियरेंस नहीं है, जो जरूरी मापदंड होते हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है। और जिस मिलीभगत की आप बात कर रहे हैं उसको लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जो जानकारी ये भी आई कि प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख का मुआवजा मृतकों को दिया जा रहा है और घायलों को 50-50 हजार का, लेकिन जो रोते बिलखते परिजन है उन्हें मुआवजा नहीं, उन्हें इंसाफ चाहिए। वो रो रो कर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनके अपनों के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। जरा आप सोचिए, एक इंसान जो यहाँ पर काम करने आया, अपने घर से हंसता खेलता अपनी नौकरी पर आया, चिथड़े मिल रहे हैं यहाँ से लोगों के। बहुत गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और जिस तरह से हरीश गोयल और वरुण गोयल जो इस इमारत के मालिक हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने हिरासत में उन्हें ले लिया है, लेकिन क्या ये कार्रवाई बहुत है? क्या ये सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए कि इस तरह की अगर और भी इमारतें हैं तो उन्हें चिन्हित किया जाए, उन इमारतों पर भी वक्त रहते समय रहते निश्चित तौर पर यह गंभीर सवाल है और बहुत दुखद है। सुशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त क्या गतिविधि आप देख पा रहे हैं? क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है या अभी कार्रवाई आगे जारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एनडीआरएफ के जो चीफ है उन्होंने साफ कहा है कि अभी ये सर्च ऑपरेशन अगर कहा जाए तो अभी 3 से 4 घंटे अभी और चलेगा। लगातार जो टीम है एनडीआरएफ की वो बिल्डिंग के अंदर पहुंच रही है हर फ्लोर को, क्योंकि सेकंड फ्लोर पर ये सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया था। उसके बाद अब थर्ड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पर भी ये सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। एनडीआरएफ के जो ऑफिसर उनका साफ तौर पर कहना था कि जब ये घटना हुई थी उस दौरान सेकंड फ्लोर पर काफी संख्या में लोग थे, तकरीबन 200 से 250 के आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद थे, इसीलिए सर्च ऑपरेशन जो है वो सबसे पहले सेकंड फ्लोर पर शुरू किया गया। लेकिन अब धीरे धीरे ये सर्च ऑपरेशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर और तीसरी मंजिल पर ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जाएगा। ये पूरा इलाका अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पर लोग जो है, परिवार वाले यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने परिवारों को ढूंढते हुए, लेकिन उनकी पहचान जो है वो नहीं हो पा रही है। लगातार सरकार ने की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर इशू किया गया उससे भी उनको सुविधा जो है वो फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही। लोग परेशान है कि आखिर वो जाए तो जाए का, क्योंकि अस्पताल के अंदर भी उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो नहीं मिल पा रहा है। लोग उनको नहीं बता पा रहे हैं कि आखिरकार उनके परिजन हैं कहाँ। सुबह जब यहाँ पर पहुंचे थे तो लखनऊ से अगर बात की जाए तो एक परिजन आया था अपनी बहन को ढूंढता हुआ। 20 साल की उसकी बहन है, 8 महीने से इस फैक्ट्री के अंदर निश्चित तौर पर इस दर्द को समझा जा सकता है। सुशांत,